नमस्कार, स्वागत है आपका टेक डायरेक्शन में। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में योगी सरकार के कार्यकाल का 5वां व अंतिम 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया है। यूपी का बजट पेपरलेस था। यह उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ऐप पर उपलब्ध है। आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। आज पहली बार योगी सरकार ने पेपरलेस बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2020-21 का बजट युवाओं और रोजगार वर्ग को समर्पित है। आवास के लिए 10,029 करोड़ का प्रावधान, अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ का बजट, स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़, कान्हा गौशाला के लिए 80 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास के लिए 1000 करोड़, पीएम आवास ग्रामीण के लिए 7000 करोड़, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत 5500 करोड़, पीएम सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ की व्यवस्था की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना होगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए दिया जाएगा। किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार संचालित किया जाएगा। विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रावास और भोजन की व्यवस्था भी दी जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की है कि सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री सूक्ष्म सुपोषण योजना लाई जाएगी। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। यूपी सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अलग अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है। इसके तहत श्रमिकों की मदद की जाएगी। महिला श्रमिकों को बराबरी की मजदूरी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट पेश किया। इसके तहत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मेडिकल शिक्षा के लिए 1000 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सुरेश खन्ना ने कहा कि गोवंश के संरक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है। अलग अलग जगह पर गौशाला बनाई गई हैं। इसे आगे बढ़ाया जाएगा और अलग अलग जगहों पर आश्रय स्थलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि ग्रहण के लिए 7200 करोड़ और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए के बजट व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया है कि कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसके अलावा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ का बजट है। जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट से 2021 में हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। इस बार के बजट में आयुर्वेद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया है कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखनऊ पीलीभीत में आयुर्वेद विद्यालयों का काम किया जा रहा है।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजनाओं हेतु 597 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को प्राथमिक सेक्शन IIT कानपुर से मोती झील पर ट्रायल रन को जल्द ही किया जाएगा। चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए की घोषणा, जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़। इसके साथ ही चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट में 2021 में हवाई सेवाओं का संचालन शुरू करने का दावा भी पेश किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपए की बजट प्रस्तावित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में PPP मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना होगी। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ रुपए का ऐलान किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपए का ऐलान किया। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपए और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ की व्यवस्था की गई है। रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर PP मोड में औद्योगिक पार्क स्थापन क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देते हुए सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्गों के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज सहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। माटी कला की परंपरागत कला एवं कारीगरों को संवर्धित करने के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। 26 जिलों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में बनेगा जनजातीय संग्रहालय, इसके लिए 8 करोड़ की व्यवस्था की गई है। छात्रों को प्रस्तावित करने के लिए राज्य गौरव पुरस्कार भी दिया जाएगा। CM योगी ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट के लिए वित्त मंत्री की सराहना की है। उनका कहना है कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। यह बजट युवाओं को समर्पित है। उन्होंने पेपरलेस बजट के लिए वित्त मंत्री को विशेष धन्यवाद भी दिया है। आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।